सबसे पहले तो हालांकि यार मुझे कुछ बोलने का मन ही नहीं है क्वेश्चन देखने के बाद। और बीपीएससी क्या साबित करना चाहता है, क्यों एक दूसरे में बांटना चाहता है विद्यार्थी को, आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, मैंने सारे क्वेश्चन देखा यार, ये तो हद कर दिया। पिछले बार जो 13 दिसंबर का एग्जाम हुआ है, इससे भी हलवा पूछ दिया। और यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई हम बीपीएससी का एग्जाम लेते हैं। अभी आपको मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा और ये किस आधार पे ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं और ये क्या करवाना चाहते हैं, अभी आप देख लीजिए, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताइए ये कैसे नॉर्मलाइजेशन करेगा या स्केलिंग, ये आयोग का ही कहना है कि भाई हम स्केलिंग करेंगे, तो ये किस आधार पे करेंगे। और सबसे बड़ी बात और रोचक बात ये है, बड़ी नहीं कहूँगा, रोचक ये है भाई कि लगभग यहाँ पे 40% क्वेश्चन तो डायरेक्टली PYQ से कॉपी पेस्ट कर दिया गया है ना। और आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखिए, फिर आपको क्या करना चाहिए वो आप खुद डिसाइड करिए। मेरा काम है आप लोगों को बताना। और जाहिर सी बात है भाई, जिनका 13 दिसंबर का एग्जाम हुआ है उनके साथ पूरे तरीके से धोखाधड़ी हुआ है। पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ये क्या पूछा है, मैं आपको टोटल 150 क्वेश्चन पूछा गया है और ये सारे क्वेश्चंस भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इतने जो है क्वेश्चन आसान पूछा है, आसान तो छोड़ो, PYQ से डायरेक्टली क्वेश्चन डाल दिया गया है ना। 1999 और 2000 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे ना भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया, देखो भाई, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। और देखो डायरेक्टली ऑप्शन भी कैसे दिया है कि भाई आपको मुश्किल से मुझे लगता है कि 5 सेकेंड ये क्वेश्चन को करने में लगेगा। अब देखो यहाँ पे कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यार आप देख सकते हैं, किसको पता नहीं है। और डायरेक्टली क्वेश्चन देखो, आपके ऑप्शन भी ऐसे दिया गया है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और ये है कितने दिन का अंदर है आपको पता होना चाहिए। इधर 13 दिसंबर का एग्जाम हुआ था और कितना टाइम मिल गया बाकी कैंडिडेट का। हालांकि मैं यहाँ पे किसी के वो करूंगा नहीं, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए बीपीएससी का क्या ये ऑफिसर बनाना चाह रहा है। संथाल विद्रोह, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली बीपीएससी में पहले भी पूछा क्या है, रिपीट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, आप जाके देखिएगा PYQ, मैं खुद करवाया यूट्यूब पर, ये भी डायरेक्टली रिपीट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है ना। अब देखो ये हलवा क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट है, आप देख लीजिएगा PYQ में जाके। AAO का क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्टली क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, रिपीट है क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिएगा, ये अक्षांश और दशांतर से क्वेश्चन पूछा है और 10 सेकंड का जो है टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा भाई, ये कौन नहीं जानता यार, ये क्वेश्चन बिहार का जो अलग अलग एग्जाम हुआ है, लगभग 50 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल और 1900, देखो ये डेट भी दे दिया है कि ताकि भाई और मैं लो ना कि मैं और हलवा कर देता हूँ क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे देखो भाई क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। मैं दोबारा कर रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ आप जाके देखिएगा। 2 घंटे का मैं वहाँ पे फिजिक्स का PYQ डाला हूँ और डायरेक्टली PYQ की जो है यहाँ पे कॉपी करके डाल दिया गया है। और यहाँ पे ये बात करता है कि हम स्केलिंग करेंगे, है ना। और 13 दिसंबर के जो विद्यार्थी भाई आपके साथ तो एकदम धोखाधड़ी हुआ है। और जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप ये जो आज जो एग्ज़ाम हुआ है, उनको लगता है कि नहीं मेरे क्वेश्चन आसान था, मैं अच्छा स्कोर किया हूँ तो मैं आ जाऊँगा। भाई आपके साथ भी धोखाधड़ी होने वाला है, यहाँ पे देख लीजिएगा, एकदम हलवा क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये भी क्वेश्चन भी डायरेक्टली रिपीट है। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये हालांकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट है, लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। अभी आप जितने भी क्वेश्चन देखे, मैं तो बोल रहा हूँ 40 क्वेश्चन, लगभग 60 65 70 के आसपास में क्वेश्चन रिपीट है। और ये क्वेश्चन तो भाई देखना, जो 13 दिसंबर का एग्जाम हुआ था वहीं से उठा के कहीं ना कहीं उसी क्वेश्चन से लिंक करके आपके क्वेश्चन पूछ दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, रिपीट क्वेश्चन। उसके बाद ये भारत रत्न, अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया गया और ऑप्शन भी वैसे डाला है, मैं दोबारा करूँ, ऑप्शन भी वो ऐसे डाले हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे, वैसे ऑप्शन डाला है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, बिरसा मुंडा। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन बिरसा मुंडा से 2 बार क्वेश्चन, सॉरी ये स्पेशल बिहार का क्वेश्चन है और ये भी आपको PYQ में डायरेक्टली दिख जाएगा। और ये लगभग जितने भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है जाके देख लीजिएगा, सभी का एक्सप्लेनेशन में और क्वेश्चन में आपको दिखेगा ही दिखेगा, है ना। ये समानता की बात करता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये क्वेश्चन आपको 13 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट है यार, आप देख सकते हैं, है ना।
कहीं ना कहीं आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और ये पिछले बार भी पीवाईक्यू में आप जाके देख लीजिएगा। तो अभी मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको दिखाया हूँ जो कि रिपीट है। अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखो यार, ये क्वेश्चन अभी मैं फिर से करूँ, ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो लगातार कई बार क्वेश्चन पूछा गया। चंपारण सत्याग्रह, बीपीएससी का जितने भी एग्जाम हुआ है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये बच्चे वाले क्वेश्चन, ये भी रिपीट है क्वेश्चन। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं आपको उसका क्या कहते हैं, चाहे पोल साइंस का, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बाकी सेक्शन का हो, पीवाईक्यू करके लोग गया होगा ना, तो लगभग जो है 110 प्लस क्वेश्चन आराम से करके आया होगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है, डायरेक्टली पीवाईक्यू किया है तो करके आएगा ही। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कौन सा राज्य का जो है ना, इस लाइन को समझिएगा, आसान क्वेश्चन है और हलवा क्वेश्चन, कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जो है सीमा किस राज्य के साथ लगता है। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है, आराम से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और ये बाहियात क्वेश्चन आयोग का जो है यहाँ पे पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जीएसटी परिषद का जो है चेयरपर्सन कौन होता है। अब देखो भाई, लो जीएसटी का जो है चेयरपर्सन कौन होता है। अब मजाक उड़ाने वाला क्वेश्चन है ही, तो लोग क्या बोलेगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली रिपीट हुआ है, आप देखिएगा जाके पीवाईक्यू जाके देखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट है, मैं दोबारा कहता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझदार है। मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपको अभी लग रहा है आसान। अरे भैया अभी क्या आसान लगेगा, पीवाईक्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन है तो आसान क्या, कोई भी करके आएगा, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे देख लीजिएगा। किसको नहीं पता है तारे की फिरोज शाही, कई बार मैं यहाँ पे मैं सबूत के साथ बोल सकता हूँ कि रिपीट हुआ है। मैं क्वेश्चन करवाया हूँ एंसेंट हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, उसके बाहर क्वेश्चन है ही नहीं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ये चलो करंट अफेयर्स का है, ठीक है भाई, ये भी लेकिन आसान ही था आपको हर एक। अब देखो भाई, क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अब ये बीपीएससी में कई बार रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। पता है आयोग ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछा है, मैं आसान दूंगा क्वेश्चन, ताकि ये लोग जो जिनका 12,000 प्लस जो कैंडिडेट इस बार शामिल हुए हैं, उनको लगेगा कि भाई चलो हमको आसान मिला है, हम मुंह बंद करके रख लेंगे। बाकी मुंह करके बंद भाई रखोगे, स्केलिंग करेगा, आपको क्या लगता है कि भाई आपको फायदा मिलेगा, देख लो। उसके बाद चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन ठीक ठाक नहीं, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, आप जाके देखिएगा, ये रिपीट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी का है, ये कारनामा। उसके बाद चलो इसको छोड़ दो, लेकिन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, हलवा है, आप क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट है, आप जाके यूपीएससी का जो है, चलो छोड़ो यूपीएससी का मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि सीसैट का पेपर है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया, क्योंकि मैं क्वेश्चन देखा हूँ और सारे क्वेश्चन मिलाया हूँ। अब यहाँ पे देखो भाई, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, आपको दिख जाएगा, बीपीएससी में पूछा गया है ऑलरेडी क्वेश्चन, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन, हालांकि ये आर्थिक समीक्षा में है, बजट में भी पढ़े होंगे तो आपको दिख जाएगा, तो ये लेकिन आसानी है, डायरेक्टली पूछा है कि मक्का का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में है, ये पूछा गया है। चलो ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं सेम पैटर्न पे दिया है, पिछले वाले जो एग्जाम हुआ है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आराम से जो है, आराम से रिपीट क्वेश्चन है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपने पीवाईक्यू किया है, एक्सप्लेनेशन उसको अच्छा से किया है, तो ये क्वेश्चन रिपीट है और मिलान करने वाला था, एक को पकड़ लोगे तो क्वेश्चन सारे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो यहाँ पे अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल जो होता है, ये पूछा है डायरेक्टली, और ये भी क्वेश्चन रिपीट है। यहाँ पे देखिएगा, चलो इसको छोड़ दो, अभी मैं ये मुझे रिपीट में नहीं मिला तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। अगला क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, किस ये क्वेश्चन भी रिपीट है। देखो कह रहा है कि भाई वायसराय से क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि किस वायसराय ने जो है भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का जो है विकेंद्रीकरण किया। पता है ये जो है बीएसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इवन बीपीएससी में ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। चलो इसे छोड़ दो, इसे साइड करो, हालांकि ये 2020 का क्वेश्चन है तो इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि लगभग 35 से 40 क्वेश्चन, अभी 65 क्वेश्चन दिखाया हूँ जो कि रिपीट आपको देखने को मिला। देखो ये गुलामगिरी पुस्तक, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शायद ये क्वेश्चन 67 में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए, 67 मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। 69 बीपीएससी में अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन कोई भी बुक उठा के देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे देख रहे उत्तरी पूर्वी, यहाँ पे करें उत्तरी पूर्वी भारत का जो है स्कॉटलैंड। देखो भाई ये हलवा पूछ रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन का।
अब यहाँ पे यूरोप का खेल मैदान पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके का है, तो चलो हालांकि ये भी आसान है, आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है देखो भाई कि लीवर में जो भंडारित होता है ना कौन कौन से विटामिन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बीपीएससी का मैं बात कर रहा हूँ, ये है ना। नहीं विश्वास है तो जाके पीवाईक्यू अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, टेलीग्राम पे जाइए, मैं सारे सब्जेक्ट का वहाँ पे प्लेलिस्ट बना के दिया हूँ, आपको दिख जाएगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। नीति आयोग देखो भाई यहाँ पे कई बार ये पिछले बार भी शायद टीचर वाला एग्जाम हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे लगता है कि कॉपी पेस्ट कर दिया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। अब यहाँ पे देखो भाई ये भी क्वेश्चन रिपीट है, दोबारा कह रहा हूँ ये भी रिपीट है, पोल साइंस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल विरोधी, किसको पता नहीं है, और ये कई बार मैं बीपीएससी का बात कर रहा हूँ, तो यार कैसे नहीं स्कोर करेगा। अब ये समानता की बात करता है। अब देखिए क्वेश्चन का लेबल और गिरा दिया है, पिछले जो वो एग्जाम हुआ है 13 दिसंबर का, उससे भी घटिया क्वेश्चन पूछा है ना। मौर्य देखो लो, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, हालांकि आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग सब समझदार है, इतना आसान क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन रिपीट है बीपीएससी में, है ना, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बीपीएससी पीवाईक्यू से ही तो क्वेश्चन उठा के पूछ दिया है। अब मैं क्या बोलूँ यार, मेरा गला दुख गया। भारत का किस राज्य में जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन, अच्छा ये था चित्रकूट मंदिर, चलो ठीक है, ये बीएसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। दुनिया का सर्वाधिक जो है प्राचीन सभ्यता कौन सा, देख लो भाई, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है बीपीएससी के एग्जाम में, जाकर देख लो, 1857 से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया गया है। ये क्या आयोग करना चाहता है समझ में नहीं, ये तो 67 बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लो। मैं लोग आपको वैसा ही बताएगा, मैं तो अब साक्ष्य के साथ दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप ही बाकी लोग समझदार हो यार। देखो भाई, अब देखो बिहार का शौक क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, आप क्या करोगे, है ना। यहाँ पे देखो G7 से क्वेश्चन, चलो ठीक है G7 से ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो छोड़ सकते हो। अब देखो कह रहा है कि भाई लीची का उत्पादन, ये क्वेश्चन बिहार के लगभग जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना। लगभग मैं बीएसएससी की बात कर लूँ, टीचर वाला एग्जाम की बात कर लूँ, सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये चलो ये छोड़ दो, साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन टीचर वाला में यहाँ पे रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वित्त आयोग का प्रारंभिक कार्य जो प्राथमिक कार्य ये पूछा है, एकदम हल हुआ, ठीक है। मृत्यु दर, ये क्वेश्चन शायद 68 या 69 में पूछा गया, आप जाके देख लीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन सा देशांतर जो है, कह रहा है कि कनाडा और अलास्का, ये क्वेश्चन मैं बता दूं बीएसएससी में बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है, शायद में भी ये रिपीट क्वेश्चन है। देखो भाई ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन रिपीट है, आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, है ना। इवन यहाँ पे 60 उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में अभी 2024 वाला में, तो वहाँ से शायद ये उसके एक्सप्लेनेशन से ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। मैं सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेन नहीं कराऊंगा यार, इतना ये क्वेश्चन है घटिया, मैं क्या बोलूँ, मुझे क्वेश्चन को करवाने में भी ये शर्म आ रहा है। और ये क्वेश्चन तो देख सकते हैं जो 16 दिसंबर का एग्जाम हुआ था, कहीं ना कहीं उसी से लिंक, 13 दिसंबर का 2024 का, मैं बीपीएससी का ही बात कर रहा हूँ, उससे लिंक करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन तो यार रिपीट करके दे दिया है क्या, यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन तो शायद रिपीट, ये तो क्वेश्चन जो उसमें पूछा गया था कोझिकोड, आपको पता होगा, ये दोनों क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं रिपीट होते हुए, किसमें जो 13 दिसंबर का एग्जाम हुआ है उससे लिंक करके ये डायरेक्टली क्वेश्चन तो पूछ दिया गया। अब क्या करोगे यार, मथा क्या मैं बताऊं। अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट करके पूछ दिया है ना। आयु का देखो किरा, यहाँ पे गृह क्रांति पूछा गया कि भाई गृह क्रांति जो है किससे संबंधित है। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा यार, मुझे तो आ रहा है गुस्सा, मैं छोड़ देता हूँ, आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना। और यहाँ पे पूछा है कि हल्दी के पौधे के किस भाग को जो है हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है, और रिपीट क्वेश्चन है। मैं यार कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग देख लो, यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, और आप लोग बाकी समझदार हो, समझ लो आपको क्या करना है, ठीक है। ये देखो कह रहा है कि अशोक स्तंभ में कौन सी लिपि लिखी गई है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, रिपीट क्वेश्चन है, जो नहीं करवाया है उसको छोड़ो, लेकिन मैं खुद करवाया हूँ सारे क्वेश्चन, आप जाके देख लेना, अभी पढ़ा हुआ है ना। यहाँ पे सारे क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन, रिपीट बार बार रिपीट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यार मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। देखो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन था 2000 में बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था,
PYQ डायरेक्टली डाल दिया गया है। ठीक है, तो आपने देख लिया मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप लोग तय करिए। देखो हड़प्पा सभ्यता से 2-2 क्वेश्चन और दोनों ये क्वेश्चन रिपीट था। ठीक है, सोन नदी से ये भी क्वेश्चन रिपीट है। कहाँ से निकलता है, शायद 2004 में या 6 के आसपास में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बाकी भाई आप लोग देख लो। देखो राष्ट्रीय, यहाँ पे बोला जाए कि राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था, कह रहा है कि उसकी अध्यक्षता कौन किया था। देखो ये कई बार रिपीट क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या करोगे यार, यहाँ पे क्या करवाना चाहता है, अस्थायी बंदोबस्त, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। डायरेक्टली रिपीट वाला क्वेश्चन मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। आयोग ने क्या किया, PYQ से उठा के सारे क्वेश्चन को पूछ दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था निर्धारित की गई है। यार क्या बोले, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं सारे क्वेश्चन रिपीट है। मेरा गला दुख गया है, मैं सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। बाकी आप लोग समझदार है, आप लोग तय करिए। जनता जनार्दन है आप लोग, है ना। अब देखो भाई ये भी क्वेश्चन कई बार है ना, विटामिन बी जो है, सॉरी जल में घुलनशील विटामिन पूछा है ना, यहाँ पे पानी में घुलनशील। अब कह रहे कि घुलनशील विटामिन है, कौन किसको नहीं पता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये BC और कीड़ा, और आपको पता होना चाहिए कि ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तो मैं आपको बता दूं, रिपीट क्वेश्चन हार्डली जो है ना 5 से 10% वो मैक्सिमम हो गया। यहाँ तो आप जो है 40% तक यार क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन दे रहे हो। क्या करोगे यार, बच्चों का जान लोगे क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आपने देख लिया, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग तय करिए। ये आपकी भविष्य के साथ यहाँ पे खेला जा रहा है। और ये UPI का फुल फॉर्म आप देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, सारे क्वेश्चन रिपीट है, आपने देख लिया। तो बाकी आप लोग समझदार है और आपके भविष्य के साथ तो पूरे तरीके से खेला जा रहा है। इनको कहने वाला कोई कुछ है नहीं, किसी का बात मानते नहीं है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, ये पूछा है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट करके एक ही क्वेश्चन 2 बार 3 बार पूछ दे रहा है। तो बाकी आप लोग समझदार हैं और आपको क्या करना चाहिए, आप समझदार हो। और मैं तो सीधे तौर पे कहूँगा कि आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये पता नहीं क्या सोच के रखा है, और जब बड़ी भर्ती आती है तब जो है इनके अंदर में यही सब लीला होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी जो है 2-3 स्ट्राइक इन लोग के द्वारा मरवाया गया है। ठीक है, हो सकता है कि ये वीडियो को टेक डाउन करवा दिया जाए, है ना। तो ये आप लोग समझ ही रहे, लेकिन हाँ जो सच्चाई है मैं बोलूँगा। ठीक है, और आपके सामने सब कुछ है। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है, इसमें डाउट कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, मैं PDF भी ऑलरेडी शेयर कर दिया हूँ। इसका आंसर भी मैं बता दूंगा आप लोगों का अगर रहेगा तो, चूँकि ये आंसर बताने में मुझे हार्डली 1 घंटा का टाइम लगेगा, और 1.5 क्वेश्चन है, 1 घंटा में मैं बता दूंगा, है ना, या फिर 30 से 35 मिनट में फास्ट में बताते जाऊँगा। ठीक है, ऐसे भैयात क्वेश्चन पूछा गया है। खैर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग बाकी समझदार हैं और ये ऑफिसर बनाने जा रहे हैं, SDM बनाने जा रहे हैं। क्या सोच के ये क्वेश्चन ऐसे सेट किए हैं मुझे पता नहीं। और सबसे बड़ी बात है, चलो ठीक है आयु का काम है क्वेश्चन सेट करना, लेकिन यहाँ पे जब 13 दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ है भाई साहब, उससे भी लेवल यहाँ पे डाउन कर दिया गया है, ताकि ये जो बच्चे हैं, जो 12,000 बच्चे जो आज जो एग्ज़ाम दिए हैं, वो इनके ऊपर में कोई ब्लेम ना लगाए, बच्चे खुश हो जाए। मेन इसका मोटिव यही था ये क्वेश्चन सेट करने का। बाकी यार उनको पता है कि बच्चे इतने बेवकूफ़ नहीं है ना, स्टूडेंट उतने बेवकूफ़ नहीं है, उनको सारी चीज़ें पता है ना, कि हमें क्या करना है, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुट जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।